27 अक्टूबर 1994। हैलोवीन से ठीक 4 दिन पहले क्लीवलैंड ओहायो में सबरीना नाम की एक लड़की का जन्म होता है। उसके दोनों पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव और अल्कोहलिक थे और इसी वजह से उसे छोटी उम्र में ही अपने माँ बाप से दूर करके फोस्टर केयर में डाल दिया गया। सबरीना जब 16 साल की थी तो उसकी लाइफ एकदम ही चेंज हो गई जब उसे लीज़ा और डेविड कनेफिल नाम के कपल ने 2011 में अडॉप्ट कर लिया। अब सबरीना के पास सब कुछ था, एक अच्छा फ्यूचर, प्यार करने वाले माँ बाप और 2 छोटी बहनें भी। सबरीना अपनी इस नई लाइफ से काफ़ी खुश थी और देखते ही देखते अब उसे कनेफिल्स के साथ रहते 1.5 साल बीत चुका था कि तभी एक दिन अचानक लीज़ा कनेफिल की मौत हो जाती है। लीज़ा की मौत कोई आम मौत नहीं थी बल्कि एक सोचा समझा वेल प्लान्ड मर्डर था। और आपको बता दूं कि इसके लिए किसी और को नहीं बल्कि सबरीना को ही अरेस्ट किया जाता है। आखिर सच क्या था? क्या सच में सबरीना ने अपनी फोस्टर मदर को मारा था या फिर इसके पीछे कोई और था? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। My name is Sujit and let's talk about today's case which revolves around Sabrina and her foster mother Lisa Knefeldt. लीज़ा कनेफेल एक सोशल वर्कर थी और इसी के चलते साल 2012 में उसकी मुलाकात 16 साल की सबरीना ज़्यूनिक से होती है। सबरीना बचपन से ही अपने माँ बाप से दूर फोस्टर केयर में रह रही थी। लीज़ा जब उससे बात करती है तो उसे सबरीना का नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। साथ ही उसे पता चलता है कि सबरीना कभी एक स्टेबल फैमिली में नहीं रही थी, ना उसे माँ बाप का प्यार मिला और ना ही कभी उसे किसी ने अडॉप्ट किया। ये सब जानने के बाद लीज़ा के मन में उसके लिए एम्पैथी जाग जाती है। इसके बाद लीज़ा अपने हस्बैंड डेविड कनेफिल के साथ मिलकर ये डिसाइड करती है कि वो दोनों सबरीना को एज अ फोस्टर किड अडॉप्ट करेंगे ताकि जब तक सबरीना खुद से अपने पैरों पर स्टैंड ना हो जाए वो लोग उसे एज अ पेरेंट सपोर्ट कर सकें। सबरीना एक अच्छी स्टूडेंट थी और अब उसके पास एक अच्छी फैमिली भी थी। सबको यही लग रहा था कि सबरीना लीज़ा के साथ अच्छे से रहेगी और अब वो लाइफ में वो सब कर पाएगी जो वो हमेशा से करना चाहती थी। खैर धीरे धीरे सबरीना कनेफिल्स के साथ घुलने मिलने लग जाती है। लीज़ा की दोनों बेटियों मैगिन और हेली के लिए सबरीना एक बड़ी बहन जैसी थी और वो भी उन दोनों को अच्छे से ही ट्रीट करती थी। वहीं केविन जो कि लीज़ा का हस्बैंड था वो भी सबरीना के उनके घर आने से काफ़ी खुश था। लेकिन इस बीच एक टाइम ऐसा आता है जब केविन अपने बच्चों से भी ज़्यादा सबरीना पर ध्यान देने लगा था और जब लीज़ा इस बात को नोटिस करके केविन को समझाने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि तुम फालतू में ओवर रिएक्ट कर रही हो और इतना कहकर वो इस पूरे मामले को डिसमिस कर देता है। लेकिन टाइम के साथ दोनों की बढ़ती नज़दीकियों को देखकर लीज़ा की टेंशन बढ़ने लगती है। वो केविन को एक दिन फिर से समझाने की कोशिश करती है लेकिन केविन था कि मानने को तैयार ही नहीं था। इसी बीच दोनों में झगड़ा होता है और केविन उसे गुस्से में कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो, सबरीना उसकी बेटी जैसी है और एज अ फादर वो उसकी बस केयर करता है। लेकिन लीज़ा के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि केविन उससे झूठ कह रहा है क्योंकि उसे केविन का सबरीना के लिए ओवर केयरिंग बिहेवियर एक बाप जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे डाउट था कि उन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ चल रहा है। इसी वजह से लीज़ा केविन के सामने 2 ऑप्शंस रखती है। वो कहती है कि या तो वो उसे डाइवोर्स दे दे या फिर सबरीना को वापस फोस्टर केयर में भेज दिया जाए। लेकिन केविन उसे इंसिस्ट करता है और कहता है कि वो सबरीना को वापस फोस्टर केयर भेज देगा, लेकिन जब तक सबरीना अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक वो उनके साथ ही रहेगी क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनकी वजह से सबरीना की पढ़ाई पर कोई आंच आए। केविन की बात सुनकर लीज़ा सबरीना को कुछ और टाइम के लिए अपने घर पे रखने के लिए मान जाती है। लेकिन इसके बाद लीज़ा सबरीना के लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। वो उसे केविन और अपनी दोनों बेटियों से दूर रहने के लिए कहती और मेक श्योर करती कि जिस दिन केविन घर पे होता वो भी उस दिन काम से छुट्टी लेकर घर पे रहती ताकि केविन सबरीना से कोई बातचीत ना कर पाए। इस सब की वजह से पूरे घर में एक अजीब सा माहौल बन गया था और उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी सबरीना। 15 नवंबर 2012 की सुबह केविन अपने काम से कहीं बाहर जाता है लेकिन जाने से पहले सबरीना उससे मिलती है और धीरे से उसकी कान में कुछ कहती है। सबरीना को ये सब करते हुए लीज़ा की बड़ी बेटी मैगिन देख लेती है। इसके बाद डिनर के टाइम पर मैगिन नोटिस करती है कि सबरीना को एक के बाद एक टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव हो रहे थे जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। खाने के बाद जब सबरीना अपने रूम में जाती है तब भी उसे वो मैसेजेस आ रहे थे।
खैर डिनर के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद रात को ठीक 1 बजे मैगन को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो नींद से एकदम उठ जाती है और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इतनी रात को उसके घर पे कैसा शोर हो रहा है। वो हिम्मत करती है और जल्दी से नीचे वाले फ्लोर पे अपनी मॉम लीजा के रूम में जाती है, जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि सबरीना उसकी मॉम पर चाकू से अटैक कर रही थी। मैगन आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन सबरीना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मानो उसके ऊपर लीजा को मारने का भूत सवार हो गया हो। मैगन जल्दी से 911 पर कॉल करके पुलिस को जल्दी से उसके घर आने को कहती है। वहीं 13 साल की मैगन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो सबरीना को रोते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसकी मॉम लीजा को छोड़ दे, लेकिन सबरीना के कानों तक मानो मैगन की आवाज पहुंच ही नहीं पा रही थी। पूरे 6 मिनट के बाद पुलिस की एक टीम कनेफिल्स के घर पहुंचती है। डरी और सहमी हुई मैगन पुलिस को जल्दी से उसकी मॉम के रूम में जाने को कहती है। मैगन को इतना डरा हुआ देखकर पुलिस खुद हैरान थी कि आखिर इस घर में ऐसा हुआ क्या है। खैर इसके बाद पुलिस सीधा लीजा के रूम में एंटर करती है और वहां उन्हें सबरीना खड़ी मिलती है। उसके हाथ में खून से सना हुआ एक चाकू था और उसके सारे कपड़े भी खून से लथपथ हो चुके थे। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर उसे चाकू नीचे रखने के लिए कहता है। पुलिस को वहां देखकर सबरीना ऐसे बिहेव कर रही थी कि मानो वो अपने होशो हवास में ना हो और वो बिना कुछ कहे बस पुलिस को घूरे जा रही थी। खैर अब सबरीना को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस ऑफिसर वहां बेहोश पड़ी लीजा के पास पहुंचता है तो वो उसकी हालत देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है। दरअसल लीजा पर लगभग 200 बार चाकू से वार किया गया था। उसके पूरे शरीर पर घाव ही घाव थे और उसका पूरा कमरा खून से सना हुआ था। इसके बाद पुलिस जब लीजा की पल्स चेक करती है तो अनफॉर्चुनेटली लीजा भी ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। खैर इसके बाद पुलिस पूरे रूम की तलाशी लेने लगती है कि तभी उन्हें क्लोजेट के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और जब पुलिस क्लोजेट का डोर ओपन करती है तो उन्हें वहां लीजा की छोटी बेटी हेली छिपी हुई मिलती है। दरअसल जब रात को सबरीना ने अचानक से लीजा पर अटैक किया था तो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए 3 साल की हेली क्लोजेट में जाकर छिप गई थी। वहीं सबरीना पुलिस की हिरासत में थी। पुलिस ये तो जानती थी कि लीजा ने ही उसे मारा है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था ये पता लगाना भी बाकी था। इसके बाद सबरीना को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया जाता है। जब ऑफिसर रॉन पॉमेटर उससे पूछते हैं कि उसने अपनी फॉस्टर मदर लीजा को क्यों मारा तो सबरीना उसे बताती है कि कल रात को सोने से पहले उसने आइबुप्रोफेन नाम की एक दवाई खाई थी और कल रात को जो भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो दवाई खाने के बाद उसे आज जाकर हॉस्पिटल में होश आया है और इस बीच जो भी हुआ वो उसे रिकॉल नहीं कर पा रही। ऑफिसर पामेटोर उसकी ये बात सुनकर एकदम हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर कैसी कोई इंसान इतना झूठ कह सकता है, जबकि सबरीना को रंगे हाथ लीजा का मर्डर करते हुए पकड़ा गया था और मैगन उस इंसिडेंट की आई विटनेस थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद सबरीना ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसने ही पूरे होशो हवास में लीजा को मारा था। वो 1 घंटा लंबी इन्वेस्टिगेशन में बार बार यही कह रही थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती और उसे बीती रात हुई घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर ऑफिसर पामेटोर जान चुके थे कि हो ना हो सबरीना जरूर उनसे कुछ छिपा रही है। इसके बाद केविन कनेफिल को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। केविन पुलिस स्टेशन आता जरूर है, लेकिन अपने लॉयर को साथ लेकर। वहीं जब ऑफिसर केविन से पूछताछ शुरू करते हैं तो केविन ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रहा था और वहीं उसी के पास बैठा उसका लॉयर पुलिस के लगभग हर सवाल पर ऑब्जेक्शन कर रहा था। इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बस इतना ही पता चल पाया कि उस घटना वाली रात केविन घर पे मौजूद नहीं था। दरअसल वो उस दिन किसी काम से मिशिगन गया हुआ था। केविन के इस बिहेवियर को देखकर ऑफिसर रॉन को थोड़ा अजीब लगता है कि वो इंसान जिसकी वाइफ का अभी कुछ ही टाइम पहले मर्डर हुआ है, आखिर वो क्यों पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। और जब उससे सबरीना के बारे में सवाल पूछे गए तो केविन के हाव भाव ही बदल गए थे। वहीं अब मैगन और हेली केविन के साथ घर पर अकेली थी। आपको बता दूं कि केविन लीजा का दूसरा पति था और मैगन केविन की असली बेटी नहीं थी, बल्कि वो लीजा को उसके एक्स हस्बैंड से हुई थी। लेकिन वहीं हेली लीजा और केविन की ही बेटी थी। ऑन द सेम डे केविन इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके लीजा की इंश्योरेंस मनी क्लेम करता है। जैसे ही वो फोन रखता है तो उसके अकाउंट में लगभग $8 लाख ट्रांसफर हो चुके थे। इसके बाद केविन इन पैसों से अपने लिए एक नई कार बाय करता है और साथ ही वो अपने घर को रिमॉडल भी करवाता है और ये सब वो लीजा की इंश्योरेंस मनी से ही करवा रहा था। बीते 1 हफ्ते में वो हर रोज सबरीना से मिलने की ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे सबरीना से मिलने की एक बार भी परमिशन नहीं मिली।
एक दिन अचानक केविन लीजा के रूम में कुल्हाड़ी लेकर आता है और गुस्से में लीजा के बेड को तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसे ये सब करते हुए मैगन नोटिस कर रही थी। वहीं जिस दिन लीजा का फ्यूनरल होता है तो वहाँ कई सारे लोग मौजूद थे। वहाँ केविन सभी को सबरीना के लिए भी प्रे करने को कहता है। उसकी ये सब बातें सुनकर वहाँ सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर केविन सबरीना के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है, जबकि उसी लड़की ने उसकी वाइफ को इतनी बेरहमी से मारा है। मैगन पिछले एक हफ्ते से केविन को नोटिस कर रही थी और उसने केविन को एक बार भी लीजा के लिए इमोशनल होते हुए नहीं देखा था। वो ऐसा बिहेव कर रहा था कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। केविन का टोटली चिल बिहेवियर टुवर्ड दिस सिचुएशन देखकर मैगन को कहीं ना कहीं इस बात का शक हो रहा था कि हो ना हो उसकी मॉम के मर्डर में केविन भी इन्वॉल्व है। खैर, अब इस घटना को हुए 6 महीने बीत चुके थे। पुलिस ये तो जानती थी कि लीजा को सबरीना ने ही मारा था, लेकिन उसके ऐसा करने की वजह क्या थी ये पता लगाने में पुलिस नाकाम हो रही थी। सबरीना अभी भी पुलिस कस्टडी में थी और एक दिन वो उस केस की असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर कैरन कोवाल से बात करने के लिए मान जाती है। वहीं कैरन को उससे बात करके ये साफ हो चुका था कि सबरीना यहाँ जरूर किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद कैरन सीधा पॉइंट पर आती है और उससे बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इस सब में अकेली नहीं हो और इसीलिए हम सब ये जानना चाहते हैं कि वो दूसरा इंसान कौन है जिसका नाम लेने से तुम डर रही हो। देन फाइनली सबरीना अपना मुंह खोलती है और कहती है कि वो दूसरा इंसान कोई और नहीं बल्कि उसके फॉस्टर फादर और लीजा कनेफिल का हस्बैंड केविन है। साथ ही वो कैरन को बताती है कि वो और केविन दोनों रिलेशनशिप में थे। फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे जिस दिन सबरीना उनके घर आई थी, तभी से केविन उसे एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन दिया करता। वो अक्सर उसे गिफ्ट्स लाकर देता और नई नई जगह घुमाने ले जाता, जिससे सबरीना को स्पेशल फील होता। केविन ने उसे ये भी प्रॉमिस किया था कि वो उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा भी उठाएगा। इसी वजह से धीरे धीरे सबरीना पूरी तरह से केविन पर डिपेंडेंट हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली भी इन्वॉल्व थे। केविन अक्सर सबरीना को स्कूल ड्रॉप करने जाता और रास्ते में एक जगह गाड़ी रोककर केविन उसके साथ इंटीमेट हुआ करता था। इवन जब एक बार सबरीना की अपेंडिक्स सर्जरी हुई थी तो उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा था और वहाँ भी केविन ने उसे सेक्सुअली अब्यूज करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। सबरीना के साथ जब ये सब हो रहा था तो वो सिर्फ 17 साल की थी और उसे लाइफ में पहली बार इतना प्यार, केयर और अटेंशन मिल रहा था जो कि उसने अपने बचपन में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। सबरीना को इससे अच्छा लग रहा था और वो नहीं चाहती थी कि वो जो भी अभी एक्सपीरियंस कर रही है वो उससे छीन लिया जाए। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी केविन के ट्रैप में फंसती चली गई। इसके बाद कैरन सबरीना से पूछती है कि क्या तुम्हें केविन ने ये बात किसी को बताने से मना की थी? तो उसका कहना था हाँ, अगर मैं ये बात किसी को भी शेयर करती तो केविन का फॉस्टर पेरेंट लाइसेंस रद्द कर दिया जाता और इससे सबरीना को वापस फॉस्टर केयर में जाना पड़ता, जो कि वो नहीं चाहती थी। केविन अक्सर सबरीना को कहता कि वो हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन जब तक लीजा जिंदा है वो ऐसा नहीं होने देगी। केविन का कहना था कि वो लीजा को डाइवोर्स भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर दोनों में डाइवोर्स हुआ तो उसकी बेटी हेली की कस्टडी लीजा को मिल जाएगी और केविन ऐसा नहीं होने देना चाहता था। केविन सबरीना को मैनिपुलेट करके लीजा को अपने रास्ते से हटाने के लिए मना लेता है। इसके बाद केविन प्लान बनाता है कि अपने काम को अंजाम देने के बाद सबरीना को लीजा के रूम में पड़े कुछ गहने और पैसे उठाने होंगे, ताकि इससे पुलिस को चकमा दिया जा सके और सबको यही लगे कि रॉबरी के चक्कर में किसी ने लीजा को मार दिया है। ऐसा करने पर केविन और सबरीना दोनों में से किसी पर भी पुलिस का शक नहीं जाएगा। वहीं जब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आया तो सबरीना इसमें फेल हो गई। जैसे ही वो उस दिन चाकू लेकर लीजा के रूम में गई तो अचानक से लीजा की आंख खुल गई और उसने खुद को डिफेंड करते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे लीजा की बड़ी बेटी मैगन की नींद खुल गई और उसने सबरीना को अपनी आंखों से लीजा को मारते हुए देख लिया। सबरीना ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी बताया कि उसने ये बात अपनी एक हाई स्कूल फ्रेंड ऑटम पैवलिक के साथ भी डिस्कस की थी। इसके बाद पुलिस सीधा ऑटम के घर पे जाके उसे इन्वेस्टिगेट करती है, जहां वो पुलिस को सब बता देती है कि कैसे केविन सबरीना को मैनिपुलेट करके उसे अपनी जाल में फंसा रहा था, जबकि ऑटम ने सबरीना को ऐसा करने से मना भी किया था, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद पुलिस बिना देरी किए अरेस्ट वारंट लेकर केविन के घर पहुंचती है और फाइनली केविन को अरेस्ट कर लिया जाता है। ईयर 2014 केविन और सबरीना दोनों के अगेंस्ट कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। सारे सबूत और विटनेस दोनों के अगेंस्ट थे। इवन सबरीना भी कोर्ट में केविन के खिलाफ ही बयान देती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि केविन ही उस केस में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था।
उसने बड़ी चालाकी से सबरीना को मैनिपुलेट किया और अपनी वाइफ नीजा का मर्डर करने के लिए कन्विंस भी कर लिया। तभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट द्वारा सबरीना और केविन दोनों को 30-30 साल की सजा सुना दी गई। खैर, लीजा अब ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी और इस सब में लीजा की गलती बस इतनी थी कि उसने एक अनाथ लड़की को सहारा देने की कोशिश की थी और उसे ये नहीं पता था कि उसका वो फैसला उसकी जान ले लेगा। इसी के साथ ये केस भी यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।